पुरातन काल से कहते हैं कि जहाँ शिव जी का मंदिर होता है कहीं ना कहीं वहाँ पानी का प्योर सोर्स होता है। और ये सोर्स है जिसको ओडा कहते हैं, भद्रवा में खखल मोहल्ले के साथ में। आप देख सकते हैं पुरातन मूर्तियों के बीच में ये मंदिर और ये ओडा, जो कुछ देर पहले पानी पीने के काम आता था, तकरीबन 5 से 7 साल पहले। और उसके बाद चला कंस्ट्रक्शन का वो दौर, और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन हुई जिससे ये ओडा जो है वो इस, आप बोल सकते हैं इस ओडे की वाटर सोर्स की दुर्गति हो गई। और यहाँ के लोग जो हैं अब क्या ऐसा पानी पिएंगे 2022 में, जहाँ जल शक्ति प्रोजेक्ट बार बार बताता है हम ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद बावजूद भी इतनी दयनीय हालत, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं मन को ठेस पहुंचती है। आप देख सकते हैं पानी के सोर्सेज, यहाँ पे मछलियाँ होती थी जो शायद इसलिए होती थी कि जो ये आप देख सकते हैं ये मच्छर के लार्वा, कीड़ों के लार्वा जो हो उसको खाने के लिए यहाँ पे मछलियाँ होती थी। और आज यहाँ पे मछलियाँ भी नहीं है। कुछ गलती डिपार्टमेंट की, कुछ कॉमन लोगों की भी, कि सिविक सेंस नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जहाँ पानी का सोर्स होता है उसको हमेशा गवर्नमेंट क्लीन करने की कोशिश करती है। तो ये वाटर रिसोर्स को डिफंक्ट करने का क्या कारण है? आपने सुन लिया कि यहाँ पे महत्व अलग अलग है, रिलीजियस पर्पस के हिसाब से रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी जुड़े हैं। इसका निकास सिर्फ एक ही है कि एक तो कवर ड्रेनेज होनी चाहिए थी, और साथ में इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा डिगिंग ज़्यादा होती तो पानी शायद निकलता। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ का पानी बाहर ना जाते हुए नाली का पानी, अनफॉर्चुनेट मुझे कहना पड़ रहा है, नाली का पानी इस ओडे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ के लोगों की छोटी सी डिमांड ये हो सकती थी कि शेड, ताकि पानी साफ रहे। और दूसरा ये जो नाली है, अक्षय जी इतना समय हो गया यहाँ के लोग कंप्लेंट्स भी करते हैं, सुनने में आया आपने भी कंप्लेंट्स की, तो क्या अभी तक जवाब है? कुछ भी नहीं हुआ सर। जहाँ भी गए, जिस डिपार्टमेंट में गए, सिर्फ आते हैं। कल भी इधर सुनने में आया म्यूनसिपल के ईओ साहब आए थे, उन्होंने भी देखा शेखा, देख के चले गए। कुछ अभी उन्होंने बोलते हैं हमने इसका बजट डाली हुई है 14 लाख रुपए का सेंक्शन मतलब करवाई हुई है, वो जब आएगा तो अलॉटमेंट की, उसके बाद फिर यहाँ काम होगा। अलॉटमेंट से पहले की भी बात करता हूँ, एक इस पे पहले भी टेंडर हुआ था, उन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्शन कोरोना की वजह से रुक गया या कुछ भी हो। नहीं, सुनने में आया तो उनसे भी पानी नहीं रुका। जिस बंदे को काम दिया गया था उसके साथ मतलब हम रोज़ में इधर खड़ा होता था, मगर उस बंदे को मैंने 3 बार पहले बात समझाई कि सबसे पहले जो है ये बड़ी नाली के ऊपर जाले डाले जाएं। यहाँ पे 4 स्लैब डाले गए हैं, जिन पे क्या है कि सुबह जो ये सफाई कर्मचारी हैं ऊपर के, स्पेशली हवेली मोहल्ला के जो म्यूनसिपल का स्वीपर है, वो आके मतलब सफाई करके पूरा अपनी जो गंद है वो डाल देता है नाले के अंदर। उसको भी कल मैंने कहा कि उस गाड़ी लाए छोटी सी, मतलब कचरे वाली, उसमें ले जाके वो जो बड़ी गाड़ी आती है कचरे की उसमें डाल दे। तो उन्होंने भी जैसे सुन के निगलेक्ट ही कर दिया, उन्होंने मेरी बात का कोई। एक सिंपल सवाल, लास्ट टाइम पानी यहाँ का कब पिया था? 2008 में। 2008 के बाद यहाँ पे टोटली ये पानी गंदा हो चुका है। इधर 2-3 बार हमने सफाई भी की, यूथ लड़के आए बेचारे, में मेरे कहने पे 2-3 बार हमने सफाइयाँ की हैं, और उसके 2-3 दिन के बाद ही यहाँ पानी फिर से ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ आगे ढक्का लगता है बड़े नाले में, वो रिवर्स पानी आके इन ओडे की बाइंस में आ जाता है। तो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा अप लेवल चाहिए ताकि जो ये पानी है वो डाउन लेवल होगा तो जाके, एक सिंपल सी साइंस है कि उसको खोदना है और इसमें से पानी निकलता रहेगा। और ये है कि जो ये ऊपर की जो नालीज है जो बंद कर दी गई थी, उनको भी पहले खोला जाए, ताकि जो उनका गंदा पानी इधर आता है, मतलब जो छोटी नाली ऊपर सारी, उसका भी रिवर्स पानी, मतलब क्या होता है जब वहाँ उसमें ढक्का लगता है उसका पानी भी हमारी ये जो पुरानी ये बाई है, ये तीसरी बाई जो है, ये सबसे पुरानी है, इसको जब हम साफ़ करते थे इसमें हमारी शक्ल हमें मतलब अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती थी। और इसमें पत्थर लगे हुए हैं नीचे, बहुत ही पुराने पत्थर हैं, जब आप देखेंगे मतलब बहुत ही पुराना है। तो अगर देखा जाए किसी तरीके से इसको डिफंक्ट ही कर दिया, चाहे लोकल्स की गलती बोले चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बोले, क्योंकि मिलजुल कर ही ये चीज़ ठीक होगी। अब आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ा सा ठंडा स्वभाव इसको देखिए, कोई सीरियसनेस अभी तक देखी ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। शुक्रिया।
वहीं पास में दूसरे इंसान ने जो कि सोर्स को खुद बचाने की कोशिश की अपने साथ वाली देखी इमीडिएट फाउंटेन बनाया है। एक्चुअली ये जो चश्मे हैं पिछले बस सारी ज़िंदगी हमने इसी से पानी पिया है। लेकिन कुछ साल हो गए, लगभग 8-10 साल हो गए, उससे पहले ही हमारा ये वाला जो चश्मा था, ये तो उससे पहले ही ख़राब हो गया था। और उसके बाद काफ़ी देर के बाद 2015 में हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया था, इस बिल्डिंग का। उसके बाद मैंने ये सारा जो काम है, इसमें अपने खुद से करवाया, इसका ड्रेन निकलवाया इधर से सारा, और यहाँ से भी ये इसमें जो ऊपर के मकान का एग्जॉस्ट वगैरह आता था पाइपों का, वो सारा इधर इसी में गिरता था। तो मैंने इसमें पाइपें लगवाई खुद पर्सनली। ये किसी और का मकान है, सिर्फ जस्ट टू प्रिजर्व दिस जो है ब्लेसिंग ऑफ गॉड। क्या तो यहाँ पे जल शक्ति प्रोजेक्ट कोई भी नहीं है? जल शक्ति प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा हुआ नहीं। अभी मुझे पता लगा है उस जल शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन उसके बाद जो ये हमारा चश्मा था, ये रनिंग था, काफ़ी देर तक रनिंग रहा। इन लोगों ने काफ़ी इस पर काम किया पहले, लेकिन बाद में इन लोगों ने भी इसको छोड़ दिया। 3 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। कोई इंजीनियर वगैरह आए थे, मैंने उनको बताया था कि इसकी प्रॉपर आप एक काम करो, इसमें पाइपें डलवा दो, क्योंकि इसमें कोई सोर्स तो चश्मे के अलावा है नहीं। तो लोग क्या करते हैं, लोग आकर गन डाल देते हैं इसमें। तो अगर इसमें पाइप होती तो कभी कोई गन जाने का कोई मतलब स्कोप था ही नहीं, कवर होता। हाँ, क्योंकि पीछे से कोई ऐसा सोर्स तो है नहीं कि जहाँ से मतलब गन आने का कोई चांस है। लेकिन उस वक्त इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, नहीं जी हम पाइप डालने नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। लेकिन अगर पाइप पड़ जाती तो मेरे हिसाब से इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं था। मैंने उस चश्मे में पाइप डलवाई है खुद से, अपने खर्चे पे। 40,000 रुपीज़ मैंने इस चश्मे को रिस्टोर करने के लिए लगाया, और ये रिस्टोर्ड है अभी। लेकिन फिर भी क्योंकि आगे का ड्रेन ख़राब है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पानी रिवर्स होता है, वो उस वक्त ये अगर मान लो 10 बार में 10 बार ख़राब होता है, तो ये 2 बार ख़राब होता है। पानी रिवर्स आता है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मैंने अब दूसरा भी ऑप्शन अपनी तरफ से किया है कि आई एम इंस्टॉलिंग अ फाउंटेन इन दिस, एंड इसका जो आउटलेट है उसको बंद करने वाला हूँ, ताकि पानी जो है वहाँ से निकलेगा, और जो है चश्मा हमारा हमेशा साफ़ रहेगा। उसी की ये आप फिटिंग देख रहे होंगे, ये तैयारी उसी फाउंटेन के लिए है, और ब्यूटिफिकेशन भी होगी। मैं फ्लोरिंग वगैरह भी कर रहा हूँ इसको। तो लेकिन इसके लिए भी बड़ा दुख है हमको, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़िंदगी भर इसी से हमने पानी पिया है, और ये हिस्टोरिकल भी है। यहाँ पर जो है हमारे हिंदू रिलीजन्स के बड़ा इसमें एक वो है, शादियाँ होती हैं, शादियों में लोग यहाँ आते हैं, इसका एक काफ़ी उसमें है रोल। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये हो जाए, इसमें पाइपिंग पड़े, तो बहुत अच्छा होगा, और ये चश्मे जो हैं प्रिजर्व होंगे। ये बहुत बहुत ब्लेसिंग है खुदा की। अगर इसको हम नहीं संभालें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी वो इसका जवाब देना होगा हमें, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जवाब देना होगा। उसको तो आज कोई फ़र्क पड़ता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन अगर लोग थोड़े से जागरूक हो जाएं और लोग समझने लगें कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हमारे पास हैं, हम इनको बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर हाँ, लोग जागरूक हो जाए तो तब गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है। वरना सरकार का तो पता है आपको, जब तक उनको कुछ कहा ना जाए तो कुछ नहीं होगा। तो अपनी तरफ से मैं जो कुछ कर सकता था, जैसे आपने बोला कि आप खुद कुछ नहीं करते हो, ठीक है, तो मैंने अभी तक इसमें 40,000 पहले लगाया, 10,000 लगभग इस फाउंटेन पे लगने वाला है मेरा पर्सनल खर्चा, जो मैं इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इसका बड़ा दुख है, ये तो हो गया है लगभग, अभी सिर्फ लास्ट का वो ड्रेन है, वो भी अगर उसमें पाइपें पड़ जाएँ तो वो ड्रेन भी ठीक हो सकता है। तो यही आप लोगों से, अपने चैनल के माध्यम से आप लोग बता दें सरकार को, ताकि ये जो है मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है, ये जो चश्मा है ये बहुत इसका हिस्टोरिकल टच है। मैं आप इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सेंटिमेंट्स, हाँ, इसमें सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू। अनफॉर्चुनेट ये भी है कि इसके ऑल्टरनेटरी रोड की तरफ आप देखेंगे, वहाँ पे नालियों के लिए पाइप थी, उसको जो फिक्स किया वो प्रॉपर नहीं किया गया, उसके जोड़ बराबर नहीं दिए, और इस वजह से ये देख सकते हैं ये नाली का पानी पीने के पानी के साथ आ गया, और उसके बाद यहाँ के लोगों ने इस पानी को यूज़ करना बंद कर दिया। डिपार्टमेंटल काफ़ी बार बोला, लेकिन डिपार्टमेंट को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जू नहीं रहेंगी कानों पे। तो हम कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट को भी घेरे, ज़रा इस बारे में पूछें कि क्या है इस ओडे की कहानी, सुनेंगे ज़रा उनकी ज़ुबानी भी। अभी आप ये जो कहानी है ये मेरे ज़ुबानी सुन रहे हैं। नहीं बोलते क्या, ये पानी का निकास है, ये इधर कम्युनिटी के मकान सोर्सेज नेचुरल स्प्रिंग में डायरेक्ट। जब आप ओडे से साथ चलेंगे तो पाएंगे
गटर का पानी यहाँ पे क्यों आ रहा है। और आप देख सकते हैं जब हमने ये स्लैब्स भी दिखाई, ना यहाँ पे स्लैब्स बंद है ना कोई कुछ, तो उस वजह से गटर का पानी भी पीछे आ रहा है। ये थोड़ा उधर आगे तक स्लैब लिया जाए, पूरा इधर से बंद करके ताकि कचरा ना पड़े। तो ये जो पाइप है इसको भी आगे अगर थोड़ी सी पाइप दे दी जाए तो ये ठीक हो जाएगा सिस्टम, और इसको ढलान देनी बड़ी ज़रूरी है। इसको खुदाई करनी, इसकी खुदाई होगी तो ऑटोमेटिकली लेवल डाउन जाएगा। इसकी खुदाई और नीचे तक होनी चाहिए। नीचे वाली की तो ऑलरेडी खुदाई ठीक है। नहीं कर रहे थे खुदाई, फिर रोक दी ना उन्होंने, ये और कचरा पड़ गया उसमें। मतलब ये स्लैब अगर उधर तक पड़ जाए ना तो गंद उधर से आगे जाएगी, गंद डालेगा ही नहीं कोई। इधर आ गया गिरेगा, ब्लॉकेज आएगी, ये गिरेगा, ब्लॉकेज आएगी, ये इतना, ये गिरेगा, ब्लॉकेज आएगी, ये लेटरिन इधर पड़ेगी, रिवर्स बैक पानी जाएगा और पानी पीने वाला खराब होगा। ये देखिए पैच दिख रहा है, ये देख बिना जोड़ के, ये जो पाइपें डाली ना, इनसे जो है, इनसे रेस रहा है पानी, वो लीक हो रहा है। ये सुराख है ना, इन पाइपों के अंदर से छेड़ा, ये देख तो पानी नीचे से जा रहा है, रिस रहा है, कोई जोड़ मत दिया, कोई जोड़ नहीं दिया, उनको तोड़ ही दो, नाली को स्लैब बंद, दोबारा वो स्लैब डाल दो, नया कर दो। तो आपने देखा किस तरह ओडा, जो कि प्राचीन काल से पानी का स्रोत था यहाँ के निवासियों के लिए, कहीं ना कहीं पानी जिसको जीवन के लिए कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसी से 2022 में लोग आज भी वंचित हैं। और ये किसी गांव की बात नहीं है, ये शहर के हालात हैं, तो गांव के हालात बद से बदतर होंगे, ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स को मानना पड़ेगा। डिपार्टमेंट्स के पास जाओ तो वो कहते हैं हमने प्रोजेक्ट बनाया था, ये था वो था, डिफंक्ट हो गया। 2017-18 में कंस्ट्रक्शन हुई थी, उसके बाद 2000 आप बोल सकते कोरोना काल के दौरान उन्होंने डाल दिया कि हमारा ये नहीं हुआ वो। सबसे पहले देखा जाए कि वो गैप पीरियड कैसा था, क्योंकि उसमें गैप पीरियड काफ़ी ज़्यादा लिया, वेट किया गया हालात बद से बदतर होने का, और इतनी बार साफ कराने के बावजूद भी जो ये ओडा है, जहाँ से मैंने भी पानी पिया अपने बचपन में, मछलियाँ, बचपन की क्या बात करूँ, 2007 तक इस पानी को पीते रहे हैं। आगे की जो कहानी है वो आपने सुन ली है लोगों की ज़ुबानी, ये यहाँ के लोगों की ज़ुबानी। और कहते हैं ज़ुबानी कहानियाँ जो होती हैं, या तो वो कुछ अच्छा करती है या कुछ बुरा। बुरा तो ऑलरेडी हो चुका है, अब ये डिपार्टमेंट के ऊपर है कि इस बुरी कहानी को कैसे एक अच्छे किस्से में या एक अच्छी कहानी में बदला जाए। तो मैंने जैसा कि बताया, इस कहानी को अच्छा किया जा सकता है। ये वार्ड नंबर 3 की कहानी है, खखल मोहल्ला, ये वार्ड नंबर 5 है, ये कहीं हम इसके बॉर्डर पे है, और इस बॉर्डर का हाल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से भी बुरा है, क्योंकि कहते हैं जंगों में भी पानी दिया जाता था, तो यहाँ के लोगों को आप पानी नहीं दे रहे, पानी की बूंदों के लिए तरसा रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। अब डिपार्टमेंटल जाए जल शक्ति बोलता है ये म्यूनसिपल के पास है, म्यूनसिपल जाए वो बोलते हैं जल शक्ति के पास है, तो आम लोगों को इसी तरह चक्कर रोज़ाना लगवाए जा रहे हैं। डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स का कोई जवाब नहीं आता, तो कहीं ना कहीं अगर बोलें, भद्रवाह का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो डिफंक्ट में चल रहा है। मेरी भी एक बार शाहिद मुगल जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम इसको दुरुस्त करवाएंगे, नया प्लान आएगा। अनफॉर्चुनेट यहाँ पे सिलसिला चल पड़ा म्यूनसिपलिटी में गिराने का, उठाने का। उसकी जो ये मार है वो लोग क्यों झेलें? वो सिविक लोगों ने इसलिए वोट किया था, इन सिविलियंस ने इसलिए वोट किया था कि इन्हीं के ऊपर राज करने के बाद इनकी हालत बद से बदतर कर दी जाए। तो इस बारे में ज़रूर सोचना है। तो ये थी आज ओडे की कहानी, मेरी और यहाँ के निवासियों की ज़ुबानी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।